घूमती या भीख मांगने वाली महिला को देखकर आपको लगेगा कि लाचार बेबस हैं, इसका मदद करनी चाहिए और आप मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सावधान हो जाइए। सोच रहे होंगे मैं क्यों सावधान होने को कह रहा हूं, तो सुनिए, कहीं मदद करने के आड़ में आप महिलाओं के शिकार न हो जाएं। ये महिला कोई मामूली महिला नहीं है। पलक झपकते आपको अपने काबू में कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई मामूली ताकत नहीं बल्कि काला जादू लेकर घूम रही हैं। इस काला जादू से आपको अपने बस में करके आपकी पूरी गाड़ी कमाई पल भर में लेकर रफू चक्कर हो जाएंगी। तो ऐसे महिलाओं से आप सावधान हो जाइए। चलिए आपको इस पूरी घटना से पहले मैं रूबरू कराते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल सावधान हो जाएंगे। इन महिलाओं से सावधान होने की बात कर रहे थे। काला जादू और वशीकरण विद्या से कर देती थी कीमती सामान को छूमंतर। पुलिस की गिरफ्त में आते ही महिलाओं ने खोला अपना तिलिस्मी राज। अब तक आपने काला जादू और वशीकरण को प्यार, मोहब्बत और शोहरत पाने के लिए प्रयोग होते देखा होगा, लेकिन बस्ती पुलिस ने एक ऐसी महिलाओं का गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने वशीकरण और काला जादू का प्रयोग कर लोगों के कीमती सामानों को छूमंतर कर दिया है। इस महिलाओं के कारनामे से लंबे समय से बस्ती पुलिस हैरान है और परेशान थी, लेकिन आज यह वशीकरण गैंग पुलिस के गिरफ्त में है। जैसे ये गैंग गिरफ्तार हुआ वैसे ही पुलिस ने इनकी कला जाननी चाहिए, तो बस्ती पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि राज का पर्दा हटाते हुए गैंग ने बताया कि हम लोग जादू का सहारा लेते हुए भोले भाले लोगों को अपने बस में कर लेते थे और उनके कीमती सामानों को हमारा गैंग छू मंतर कर देता था। दरअसल बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के गायघाट से वशीकरण कर ठगी करने वाली 6 महिलाओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। घुमंतू जात की यह महिला लोगों को अपने जाल में फंसा कर ठगी करती थी। ज़्यादातर ये महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। उनका सभी दुख दूर करने का बहाना कर घर से जेवर लेने की बात करती थी। महिलाओं के हाथ की उंगली दबाकर अपने बस में कर लेती थी। झाड़ फूक के बहाने जेवर पर अपना हाथ साफ कर फरार हो जाती थी। गायघाट के सूर्यनगर की रहने वाली 22 वर्षीय राधिका खेत में बकरी चराने गई थी। उसी दौरान भीख मांगने के बहाने घुमंतू जात की 6 महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने कहा कि तुम घर से जेवर लेकर आओ, हम झाड़ फूक कर देंगे, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। राधिका ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और बीच की अंगुली को दबा दिया। अंगुली दबाने के बाद मैं उनके बस में हो गई। राधिका सीधे घर पहुंची और बैग में रखा जेवर निकाल कर चली गई। जेवर को बैग में निकाल कर ले जाते हुए बच्चों ने देखा, जिसकी जानकारी राधिका की मां को दिया। घर वाले राधिका का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचे, जहां पर राधिका जेवर महिलाओं को देने लगी तो गांव वालों ने ठगी करने वाली महिला को पकड़ लिया। राधिका को जब होश आया तो उसने बताया कि मेरे हाथ की उंगली महिलाओं ने दबा दिया, जिसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था। ठगी करने वाली महिलाओं को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। 24 तारीख को थाना अंतर्गत कलवारी में गायघाट कस्बे में एक टप्पेबाजी घटना कारित की गई थी, जिसमें घुमंतू जात की महिलाएं हैं जो भोले भाले लोगों को पहला हौसला करके वो उनसे जो उनका पैसा है और उनका जो जेवर इस तरीके की चीज़ें जो उनसे ले लेते हैं। इस तरह की घटना पर जो है कलवारी थाना में उनका अभियोग पंजीकृत किया गया एवं 6 अभियुक्त जितनी महिलाएं हैं जो संत कबीर नगर की रहने वाली हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। विशेष रूप से कार्रवाई की जाए। तो ऐसे महिलाओं से आप सावधान रहिए। भीख मांगने वाले या घुमंतू महिलाओं से आप बिल्कुल सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।